ओम शांति। आज बाबा के 23 फरवरी 2021 के साकार मधुर महावाक्य हैं। आज की मधुर मुरली में बाबा ने बहुत सुंदर बात सिखाई कि बच्चे, बाप ही तुम बच्चों को रूहानी यात्रा करना सिखाते हैं और रूहानी सर्विस सिखाते हैं। और जिन बच्चों को रूहानी सेवा का शौक होगा वो खुशी खुशी सबको बाबा का परिचय देंगे, खुशी में नाचते रहेंगे। बाबा ने कहा रूहानी सेवा करते हुए बच्चों को महारथियों का रिगार्ड जरूर रखना है। जो भी ज्ञान योग में श्रेष्ठ स्थिति वाले महारथी बच्चे हैं उनके लिए बाबा ने कहा कि उनका रिगार्ड रखना भी है और उनसे सीखना भी है। और कोई कोई छोटी आयु वाले भी अच्छी बुद्धि वाले होते हैं, अच्छे मददगार होते हैं, भले वो आयु में कम है तो भी बाबा कहते हैं उनका रिगार्ड रखना है। और आपकी बुद्धि में चलते फिरते भी एक बाबा याद रहे। यहाँ जब बैठे हैं तो बुद्धि एक पर टिकी रहे, तो ये अहो सौभाग्य है। बाबा ने कहा यहाँ बैठे बैठे जब आप मुरली सुनने के लिए आते हो तो आपकी बुद्धि में रहता है अब बाबा आया कि आया, मुरली सुनाने के लिए बाबा अभी आए। जब सेंटर पर होते हैं तो सोचते हैं मुरली आई कि आई। दोनों स्थानों पे बहुत फ़र्क है। भक्ति मार्ग में बैठते हैं तो अपने साधु संत महात्मा उनका इंतजार करते हैं कि वो आएंगे, हमें कथा सुनाएंगे। यहाँ बाबा कहते हैं आपकी बुद्धि में निराकार बाबा याद रहता है कि बाबा आएंगे और मुरली सुनाएंगे। बाबा ने कहा तुम बच्चों को बहुत शौक होना चाहिए ईश्वरीय सेवा करने का। कोई कोई ज्ञान नहीं सुना सकते लेकिन वो स्थूल सेवा करते हैं, हाथों से यज्ञ सेवा करते हैं, भोजन बनाते हैं। बाबा ने कहा जब आप याद में बनाते हो तो उससे भी सेवा हो जाती है। ये भी एक सब्जेक्ट है कि आपने दूसरे को सुख पहुंचाया। हड्डी हड्डी सेवा में लगानी है, दधीची ऋषि की तरह से बनना है। बहुत सुंदर बात बाबा ने कही कि आप बच्चे निराकार सो साकार बने हो। इस स्मृति में रह के सेवा करो। अच्छी स्टेज पर स्थित रहने से आप इसेंसफुल बन जाएंगे। अब एकाग्र होकर सुनेंगे। मीठे बच्चे, बुद्धि में स्थायी एक बाप की याद रहे, ये भी अहो सौभाग्य। स्थायी रूप से बाबा याद रहे, ये भी अहो सौभाग्य है। क्वेश्चन है जिन बच्चों को सर्विस का शौक होगा उनकी निशानी क्या होगी। पहले पॉइंट, वो मुख से ज्ञान सुनाने के बिना रह नहीं सकते। वो रूहानी सेवा में हड्डी हड्डी स्वाहा कर देंगे। उन्हें रूहानी नॉलेज सुनाने में बहुत खुशी होगी, खुशी में नाचते रहेंगे। वो अपने से बड़ों का बहुत रिगार्ड रखेंगे, उनसे सीखते रहेंगे। अपने से बड़ों का रिगार्ड रखेंगे, उनसे सीखते रहेंगे। गीता बदल जाए दुनिया ना बदलेंगे हम। ओम शांति। बच्चों ने गीत की 2 लाइन सुनी। ये वायदे का गीत है। जैसे कोई की सगाई होती है तो वायदा करते हैं स्त्री पुरुष कभी एक दो को छोड़ेंगे नहीं। कोई की आपस में नहीं बनती तो छोड़ भी देते हैं। यहाँ तुम बच्चे किसके साथ प्रतिज्ञा करते हो? ईश्वर के साथ, जिसके साथ तुम बच्चों की व सजनियों की सगाई हुई है। परंतु ऐसा जो विश्व का मालिक बनाते हैं उनको भी छोड़ देते। यहाँ तुम बच्चे बैठे हो, जानते हो बेहद का बाप दादा आया कि आया। ये अवस्था जो तुम्हारी यहाँ रहती है वो बाहर सेंटर पर तो रह ना सके। मधुबन में जब आप बैठे हैं, सम्मुख बैठे हैं, तो वहाँ पर क्या सोचते हैं? बाप दादा आया कि आया। यहाँ तुम समझेंगे बाप दादा आया कि आया। बाहर सेंटर पर समझेंगे बाबा की बजाई हुई मुरली आई कि आई। यहाँ और वहाँ में बहुत फ़र्क रहता है, क्योंकि यहाँ बेहद के बाप दादा के सम्मुख तुम बैठे हो, वहाँ तो सम्मुख नहीं हो। चाहते हैं सम्मुख जाके मुरली सुने। यहाँ बच्चों की बुद्धि में आया बाबा आया कि आया। जैसे और सत्संग होते हैं वहाँ समझेंगे फलाना स्वामी आएगा, परंतु ये ख्यालात भी सबके एक रस नहीं होते। कईयों का बुद्धियोग और तरफ भटकता रहता है। कोई को पति याद आएगा, कोई को संबंधी याद आएंगे। बुद्धियोग एक गुरु के साथ भी टिकता नहीं।
कोई विरला होगा जो स्वामी की याद में बैठा होगा। यहाँ भी ऐसे है, ऐसे नहीं सब शिव बाबा की याद में रहते हैं। बुद्धि कहाँ ना कहाँ दौड़ती रहती है, मित्र संबंधी याद आएंगे, सारा समय एक शिव बाबा याद रहे, फिर तो अहो सौभाग्य। जब बैठे हैं बुद्धि एक पर टिकी रहे, एक पर एकाग्र हो जाए, ये अहो सौभाग्य। स्थायी याद में कोई बिरला रहते हैं। यहाँ बाबा के सम्मुख रहने से बहुत खुशी होनी चाहिए। अतीन्द्रिय सुख गोपी वल्लभ की गोपियों से पूछो, यहाँ का ही गाया हुआ है। यहाँ तुम बाप की याद में बैठे हो, जानते हो हम ईश्वर की गोद में हैं, फिर दैवी गोद में होंगे। अभी ईश्वरीय गोद में हैं, फिर दैवी गोद में होंगे। भले कोई की बुद्धि में सर्विस के ख्यालात भी चलते हैं, इस चित्र में ये करेक्शन करें, ये लिखें, परंतु अच्छे बच्चे जो होंगे वो समझेंगे अभी तो बाबा से सुनना है और कोई संकल्प नहीं आने देने। ध्यान देना, जब मुरली सुन रहे हैं तो सेवा के ख्यालात भी नहीं, बाबा से सुन रहे हैं, इस अनुभव में सुनने का ही सुख लेना है। जो अच्छे बच्चे होंगे वो बाबा से सुनेंगे और कोई संकल्प नहीं आने देंगे। बाप ज्ञान रत्नों से झोली भरने आए हैं, तो बाबा से बुद्धि का योग लगाना है। नंबरवार धारणा करने वाले तो होते ही हैं, कोई अच्छी रीति सुनकर धारण करते हैं, कोई कम धारण करते हैं। बुद्धि योग और तरफ दौड़ता रहेगा तो धारणा नहीं होगी, कच्चे पड़ जाएंगे। एक दो बार मुरली सुनी, धारणा नहीं हुई, फिर वो आदत पक्की होती जाएगी। ध्यान से समझेंगे, मुरली सुनते समय बुद्धि यहाँ वहाँ नहीं जानी चाहिए, यहाँ वहाँ जाएगी तो फिर वही बुद्धि के भागने के ही संस्कार पक्के हो जाएंगे। बाबा कहते फिर वो आदत धीरे धीरे पक्की हो जाती, फिर कितना भी सुनता रहेगा धारणा नहीं होगी, किसको सुना नहीं सकेंगे। जिसको धारणा होगी उनको सर्विस का शौक होगा, उछलता रहेगा, सोचेगा जाकर धन दान करूं, क्योंकि एक ज्ञान धन एक बाप के सिवाय और किसी के पास नहीं है। बाबा ये भी जानते हैं सबको धारणा हो ना सके, सब एक रस ऊंच पद पा नहीं सकते, इसलिए बुद्धि और तरफ भटकती रहती है। सब एक रस ऊंच पद पा नहीं सकते, इसलिए बुद्धि और तरफ भटकती है। भविष्य तकदीर इतनी ऊंच नहीं बनती, पॉइंट धारण करनी है। सभी पॉइंट एक ही समय नहीं समझाई जाती। विनाश भी सामने खड़ा है, ये वही विनाश है। सत्युग त्रेता में कोई लड़ाई होती नहीं, वह तो बाद में जब बौद्ध धर्म होते हैं, लश्कर आदि आते, तब लड़ाई शुरू होती। पहले पहले आत्मा इस सतो प्रधान से उतरती, फिर सतो रजो तमो की स्टेज होती। तो ये भी सब बुद्धि में रखना है कि कैसे राजधानी स्थापन हो रही है। यहाँ बैठे हो तो बुद्धि में रखना है, बाबा हमें खजाने दे रहे हैं। जब मुरली सुन रहे हैं, बाबा सम्मुख हैं, तो क्या स्मृति रहे, बाबा हमें खजाने दे रहे हैं। खजाने दे रहे हैं जिसको प्राप्त करके, जिसको धारण करना है। अच्छे अच्छे बच्चे नोट्स लिखते हैं, लिखना अच्छा है, बुद्धि में टॉपिक्स आएंगी, आज इस टॉपिक पे समझाएंगे। बाबा कहते हैं हमने तुम्हें कितना खजाना दिया था। सतयुग त्रेता में तुम्हारे पास अथाह धन था, वाम मार्ग में जाने से वह कम होता गया, खुशी कम होती गई, कुछ ना कुछ विकर्म होने लगते, उतरते उतरते कला कम होती जाती। सतो प्रधान सतो रजो तमो की स्टेजेस होती। सतो से रजो में आते तो ऐसे नहीं कि फट से आ जाते, धीरे धीरे उतरेंगे। तमो प्रधान में भी धीरे धीरे सीढ़ी उतरते जाते, कला कम होती जाती, दिन प्रतिदिन कम होते जाते। अभी जंप लगाना है, तमो प्रधान से सतो प्रधान बनना है, उसके लिए टाइम चाहिए। तमो प्रधान से सतो प्रधान बनाना है खुद को, उसके लिए टाइम चाहिए। गाया हुआ है, चढ़े तो चाखे बैकुंठ रस, गिरे तो चकनाचूर। काम की चमाट लगती तो एकदम चकनाचूर हो जाते, हड्डी हड्डी टूट जाती है। कोई मनुष्य अपना जीव घात करते, आत्मघात नहीं जीव घात कहा जाता। यहाँ तो बाबा से वर्षा पाना है, बाबा को याद करना है, क्योंकि बाप से बादशाही मिलती है। बाबा को याद करना है, बाबा से बादशाही मिलती है। अपने से पूछना है, हमने बाप को याद कर भविष्य के लिए कितनी कमाई जमा की। अपने आप से बात करनी है, मैंने बाबा को याद कर कितनी कमाई जमा की, कितने अंधों की लाठी बना। घर घर में पैगाम देना है कि पुरानी दुनिया बदल रही है। कितनों को मैंने संदेश दिया, ज्ञान नेत्र किसी के पास नहीं, उनके लिए मैं सहारा कितना बना। कोई कोई फिर स्थूल सर्विस में हड्डी हड्डी देते हैं, सबको राजी करते हैं, जैसे भोजन पकाते खिलाते हैं, ये भी सब्जेक्ट है ना। जिसको सर्विस का शौक होगा वो मुख से कहने बगैर रहेगा नहीं। फिर बाबा देखते भी हैं, दे अभिमान तो नहीं है,
बड़ों का रिगार्ड रखते हैं या नहीं, ये भी हमारा सब्जेक्ट है। हमें अपने से बड़ों का रिगार्ड रखना है। बाबा चेक करते हैं बच्चों को कि बच्चे रिगार्ड रखते हैं या नहीं। बड़े मारुतियों का रिगार्ड तो रखना होता। हाँ, कोई कोई छोटे भी होशियार हो जाते हैं, हो सकता है बड़े को उनका रिगार्ड रखना पड़े, क्योंकि बुद्धि उनकी गैलप कर लेती है। सर्विस का शौक देख बाप तो खुश होगा ना, ये अच्छी सर्विस करेंगे। सारा दिन प्रदर्शनी पर समझाने की प्रैक्टिस करनी चाहिए, प्रजा तो ढेर बनती है, और तो कोई उपाय है नहीं। प्रदर्शनी पर जितने भी लोग देखते हैं, समझते हैं, बाबा कहते प्रजा बनती जाती है। सूर्यवंशी, चंद्रवंशी, राजा रानी, प्रजा सब यहाँ बनते हैं। कितनी सर्विस करनी चाहिए। बच्चों की बुद्धि में ये तो है हम अब ब्राह्मण बने हैं। घर गृहस्थ में रहने से हर एक की अवस्था तो अपनी रहती है, घर बार तो छोड़ना नहीं है। बाबा कहते घर में भले रहो, परंतु बुद्धि में निश्चय रखना है कि पुरानी दुनिया खत्म हुई पड़ी है। बुद्धि में निश्चय रखना है, पुरानी दुनिया खत्म हुई पड़ी है, अब हमारा बाबा से ही काम है। ये भी जानते हैं कल्प पहले जिन्होंने ज्ञान लिया था वही अब लेंगे। सेकंड बाय सेकंड हूबहू रिपीट हो रहा है। आत्मा में ज्ञान रहता है, बाप के पास भी ज्ञान रहता है। तुम बच्चों को बाप जैसा बनना है। बाप नई दुनिया के लिए राजयोग सिखा रहे हैं, सीढ़ी में सब दिखाया है। ये बनाने में मेहनत लगती, सारा दिन ख्यालात चलते रहते। ऐसा सहज बनाएं जो कोई भी समझ सके। सारी दुनिया तो नहीं आएगी, देवी देवता धर्म वाले ही आएंगे। सारी दुनिया नहीं आएगी, जो देवकुल की आत्माएं हैं वो आएंगी। तुम्हारी सर्विस बहुत चलनी है। जानते हो हमारा ये क्लास कब तक चलेगा? वो तो लाखों वर्ष कल्प की आयु समझते, तो शास्त्रादि सुनाते रहते। समझते हैं जब अंत होगा तब सबका सदगति दाता आएगा, और जो हमारे चेले होंगे उनकी गति हो जाएगी, फिर हम भी जाकर ज्योति में समाएंगे। परंतु ऐसे तो है नहीं। तुम अब जानते हो हम अमर बाप द्वारा सच्ची सच्ची अमर कथा सुन रहे हैं, तो अमर बाप जो कहते हैं वो मानना है। बाबा में कथा सुना रहे हैं, अमर बाप जो कह रहे हैं वो मानना है। सिर्फ कहते हैं मुझे याद करो, पवित्र बनो, नहीं तो सजा बहुत खानी पड़ेगी, पद भी कम मिलेगा। सर्विस में मेहनत करनी है। जैसे दधीची ऋषि का मिसाल है, हड्डियां भी सर्विस में दे दी। अपने शरीर का भी ख्याल ना कर, सारा दिन सर्विस में रहना, उसको कहते हैं सर्विस में हड्डियां देना। एक है जिस्मानी हड्डी सर्विस, दूसरी है रूहानी हड्डी सर्विस। रूहानी सर्विस वाले रूहानी नॉलेज सुनाते रहेंगे। रूहानी सर्विस वाले रूहानी नॉलेज सुनाते रहेंगे, धन दान करते, खुशी में नाचते रहेंगे। दुनिया में मनुष्य जो सर्विस करते हैं वो सब है जिस्मानी, शास्त्र सुनाते हैं, वह कोई रूहानी सर्विस तो नहीं है। रूहानी सर्विस सिर्फ बाबा ही सिखाते हैं। रूहानी सेवा करना बाबा सिखाते। स्पिरिचुअल बाप स्पिरिचुअल नॉलेज बच्चों को देते हैं। तुम बच्चे अब तैयारी कर रहे हो सत्युग की नई दुनिया में जाने के लिए। वहाँ तुमसे कोई भी विकर्म नहीं होगा, वो है ही राम राज्य। वहाँ होते ही हैं थोड़े, अभी तो रावण राज्य में सब दुखी हैं। ये सारी नॉलेज भी तुम्हारी बुद्धि में है, नंबरवार पुरुषार्थ अनुसार। इस सीढ़ी के चित्र में सारी नॉलेज आ जाती। बाबा कहते अंतिम जन्म पवित्र बनो तो पवित्र दुनिया का मालिक बनेंगे। अंतिम जन्म पावन बनो, पवित्र बनने से पवित्र दुनिया का मालिक बनेंगे। तुम्हें समझाना ऐसे है जो मनुष्यों को पता पड़े कि हम सतो प्रधान से तमो प्रधान बने, फिर याद की यात्रा से सतो प्रधान बनेंगे। देखेंगे तो बुद्धि चलेगी, ये नॉलेज कोई के पास नहीं है। कहेंगे सीढ़ी में और धर्मों का समाचार कहाँ है? वो फिर इस गोले में लिखा हुआ है। वह नई दुनिया में तो आते नहीं हैं, उनको शांति मिलती है। भारतवासी स्वर्ग में थे, बाप भी भारत में आके राजयोग सिखाते, इसलिए भारत का प्राचीन योग सब चाहते हैं। बाबा ही आके राजयोग सिखाते, प्राचीन योग बाबा ही सिखाते। इन चित्रों से वह खुद भी समझ जाएंगे बरोबर नई दुनिया में सिर्फ भारत ही था। अपने धर्म को भी समझ जाएंगे। भले क्राइस्ट आया धर्म स्थापन करने, इस समय वो भी तमो प्रधान है। ये रचता और रचना की कितनी बड़ी नॉलेज है। तुम कह सकते हो हमें किसी के पैसे की दरकार नहीं, पैसा हम क्या करेंगे? तुम भी सुनो, दूसरों को भी सुनाओ, ज्ञान सुनो औरों को भी सुनाओ। ये चित्र आदि छपाओ, इन चित्रों से काम लेना है। हाल बनाओ जहाँ ये नॉलेज सुनाई जाए। बाकी हम पैसा लेके क्या करेंगे? बड़ा हाल होगा, अधिक लोग बैठ सकेंगे, सुन सकेंगे। हॉल बनाओ
बाबा कहते सेवा करो, हम पैसा लेके क्या करेंगे, तुम्हारे घर का कल्याण होता है, तुम सिर्फ प्रबंध करो। बहुत आकर कहेंगे रचता और रचना की नॉलेज बहुत अच्छी है। आपने केवल हॉल बनाना है, जो लोग ज्ञान सुनेंगे उनका जीवन बदलेगा, तो उसका श्रेय, उसकी दुआएं बनाने वाले को भी मिलती हैं। ये तो मनुष्यों को समझाना है। विलायत वाले ये नॉलेज सुनकर बहुत पसंद करेंगे, बहुत खुश होंगे, समझेंगे हम भी बाबा के साथ योग लगाएं तो विक्रम विनाश होंगे। सबको बाबा का परिचय देना है, समझ जाएंगे नॉलेज गॉड के सिवाय कोई दे ना सके। कहते खुदा ने बहिष्ठ स्थापन किया, परंतु वो कैसे आते हैं ये किसी को पता नहीं। खुदा ने बहिष्ठ बनाया, कैसे बनाया, कैसे आते हैं कोई नहीं जानते। तुम्हारी बातें सुनकर खुश होंगे, फिर पुरुषार्थ कर योग सीखेंगे, तमो प्रधान से सतो प्रधान बनने के लिए पुरुषार्थ करेंगे। सर्विस के लिए बहुत ख्याल करनी चाहिए। भारत में हुनर दिखाएं तब बाबा बाहर में भी भेजेंगे। ये मिशन जाएगी, अभी तो टाइम पड़ा है। नई दुनिया बनने में कोई देरी थोड़ा ही लगती है। कहाँ भी अर्थक्वेक आदि होती 2-3 वर्ष में एकदम नए मकान बना देते। कारीगर बहुत हों, सामान सारा तैयार हो, फिर बनने में देरी थोड़ी लगेगी। विलायत में मकान कैसे बनते हैं, मिनट मोटर, बहुत जल्दी तैयार हो जाते हैं। तो स्वर्ग में कितना जल्दी बनते होंगे। सोना चांदी आदि तुम्हें मिल जाएंगे। खानियों से तुम सोना चांदी हीरे ले आते हो, हुनर तो सब सीख रहे हो। साइंस का कितना घमंड चल रहा है, ये साइंस फिर वहाँ काम में आएगी। यहाँ सीखने वाले वहाँ दूसरा जन्म वहाँ ले ये काम में लाएंगे। उस समय सारी दुनिया नई हो जाती, राम राज्य खत्म हो जाता। 5 तत्व भी कायदे मुजिब सर्विस में रहते हैं। सत्युगी दुनिया में 5 तत्व भी कायदे मुजिब सेवा में रहते हैं। स्वर्ग बन जाता, वहाँ कोई ऐसा उपद्रव नहीं होता। राम राज्य ही नहीं, सब सतो प्रधान है। सबसे अच्छी बात कि तुम बच्चों का बाबा से बहुत लव होना चाहिए। बच्चों का बाबा से बहुत लव होना चाहिए। बाप खजाना देते हैं, उसको धारण कर दूसरों को दान देना है। जितना दान देंगे उतना इकट्ठा होता जाएगा, जितना दान करेंगे उतना इकट्ठा होता जाएगा। सर्विस ही नहीं करेंगे तो धारणा कैसे होगी। सर्विस में बुद्धि चलनी चाहिए। सेवा तो बहुत ढेर हो सकती है, दिन प्रतिदिन उन्नति को पाना है, अपनी भी उन्नति करनी है, सेवा करनी है। सेवा करने से उन्नति होती जाएगी। अच्छा, मीठे मीठे सिक्के लदे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार। गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को नमस्ते। गुड मॉर्निंग। शुक्रिया बाबा, शुक्रिया। धारणा के लिए सार। कुछ सेकंड साइलेंस में बैठे, अपने आप से पूछें, आज मेरे बाबा ने मेरे लिए क्या कहा है। अपने अंतर की आवाज़ सुने। सार है, सदा रूहानी सर्विस में तत्पर रहना है। ज्ञान धन दान करके खुशी में नाचना है। ज्ञान धन का दान करके खुशी में नाचना है। खुद धारण कर औरों को धारणा करानी है। पहले स्वयं धारणा करनी है, फिर औरों को करानी है। बाप जो ज्ञान का खजाना देते हैं उनसे झोली भरनी है, नोट्स लेने हैं, फिर टॉपिक पे समझाना है। ज्ञान धन का दान करने के लिए उछलते रहना है। ज्ञान धन औरों को भी देते रहे, उसके लिए बाबा कहते उछल आनी चाहिए। वरदान है, निराकार सो साकार। इस मंत्र की स्मृति से सेवा का पार्ट बचाने वाले रूहानी सेवाधारी भव। निराकार सो साकार, इस मंत्र की स्मृति से सेवा का पार्ट बचाने वाले रूहानी सेवाधारी भव। जैसे बाप निराकार सो साकार बन सेवा का पार्ट बचाते हैं, ऐसे बच्चों को इस मंत्र का यंत्र स्मृति में रख सेवा का पार्ट बचाना है। ये साकार सृष्टि, साकार शरीर स्टेज है, स्टेज आधार है, पार्टधारी आधार मूर्त है, मालिक हैं। इस स्मृति से न्यारे बन के पार्ट बचाओ तो सेंस के साथ इस सेंसफुल रूहानी सेवाधारी बन जाएंगे। न्यारी स्थिति में रह के पार्ट बचाएंगे तो सेंस के साथ इस सेंसफुल रूहानी सेवाधारी बन जाएंगे।
स्लोगन है साक्षी बन, हर खेल को देखने वाले ही साक्षी दृष्टा हैं। साक्षी दृष्टा जो कोई भी दृश्य को देखता है, डिटैच होकर देखता है, समझता है, लेकिन तुरंत प्रतिक्रिया नहीं करता। जो संसार के खेल को साक्षी होकर देखते हैं वो साक्षी दृष्टा है। साक्षी भी वही हो सकता है जिसने बाबा को साथी बना लिया हो। आज हम सब अभ्यास करेंगे, बाबा मेरा साथी है, मैं हर खेल को साक्षी होकर देख रहा हूं। जैसे आप एक ऊंची पहाड़ी पर बैठकर किसी दृश्य को देखते हैं, ऐसे ही ऊंची स्थिति में स्थित हो जाएं, इस चिंतन के साथ, भगवान मेरा साथी है। ओम शांति। आज की अव्यक्त मुरली जरूर सुने। उसके लिए ऊपर दिए गए बॉक्स को टच करें।